ओम शांति। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो हमारे भारत देश के युवाओं, बुजुर्ग और बच्चों, इस सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हम आज जा रहे हैं करने के लिए। आप सभी उस देश में जन्म लिए हैं जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री राधे का जन्म हुआ, श्री राम का जन्म हुआ, श्री सीता का जन्म हुआ, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, शंकराचार्य का जन्म हुआ, गुरु नानक जी का जन्म हुआ, कबीर साहब का जन्म हुआ, विवेकानंद जी का जन्म हुआ, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ और भारत में स्वयं परमपिता शिव परमात्मा का भी अवतरण हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत करके इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा 1936 से ही इस भारत भूमि पर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और भारत को स्वर्ग बनाने के लिए त्याग तपस्या की शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि परमात्मा इस भारत में जन्म लेता है। इतने महान आत्माएं सब भारत में जन्म लेते हैं, तो हम सभी भारतवासी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि इस धरा पे हमारी जन्म हुआ है और इस वक्त हमारा जीवन भी है। तो हम सभी को फिर से इस भारत को स्वर्ग बनाने में, विश्व गुरु बनाने में हम सभी को परमपिता शिव परमात्मा और हमारे जो सरकार है, हमारे जो गवर्नमेंट है, उनको अपना तन मन धन से सहयोग करने की ज़रूरत है। धन तो शायद बात की बात है, लेकिन तन और मन दोनों की पवित्र होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हमारे भारत के अंदर जिसको हम कहते हैं भारत माँ, उस माँ के ऊपर हम लोग पान गुटखा खा के, तंबाकू खा के थूकते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि भारत हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है, लेकिन हम सभी पान गुटखा शराब न जाने कौन कौन सी नशा करते हैं और खुद को भी नाश करते हैं और अपना देश को भी नाश करते हैं। हमारे घर में जब कोई बुजुर्ग मर जाता है तो हम जा कर के, या कोई मर जाता है तो हम उसको जा कर के खेत में जला आते हैं और जलाने के बाद जब हम आते हैं तो सबसे पहले नहाते हैं और 13 दिन तक पंडित लोग को बुला करके शुद्धिकरण करते हैं कि कहीं हमारे ऊपर पाप न चढ़ जाए, जो कि हमारे लिए वो माता पिता, हमारे दादा दादी न जाने कितने तकलीफ काट करके हमको पोसा पाला, लेकिन जब वो मरा तो हम शुद्धिकरण के लिए 13 दिन तक पंडित को बुलाते हैं, नहाते हैं कि कहीं हमको पाप न चढ़ जाए।
लेकिन जो ये बकरी, खौंसी, माछ, मछली जब वो मरता है तो उसको घर में लाते हैं, बर्तन में बनाते हैं, मुख में डालते हैं और पेट में डालते हैं। माता पिता को खेत में, अपने घर के बुजुर्गों को खेत में जलाते हैं। और माछ मछली जो कोई हमारा था ही नहीं, कभी हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, उसको ला कर के पेट में। तो हमारी भारत जो था वो शिवालय था। लेकिन आज हम लोग अपने भारत को, अपने देश को न जाने कौन सी दुनिया में ले गए हैं, समझ भी नहीं आ रहा है। आज तो बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वैज्ञानिक बनते जा रहा है, लेकिन घर को शिवालय बनाने के बजाय उसको मुर्दा घर बना दिया है। पहले घर हमारा मंदिर था और हम सभी मानव उसके देवता थे, लेकिन आज घर के बाहर मंदिर बनाते हैं। और घर हमारा आज 3 चीज़ से गुजरता है। पहला वेश्यालय, दूसरा हॉस्पिटल और तीसरा जेल। आज हमारा घर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस, अलबेलापन से भरा पड़ा हुआ है। कारण हर आदमी के नाम से, बच्चे के नाम से, पत्नी के नाम से, बाप के नाम से, माँ के नाम से दवा 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 दवा। और सभी के सभी डरे हुए हैं, क्या होगा नहीं होगा। जैसे जेल में लोग डरा रहता है, वैसा ही डरा रहता है। तो आज हमारा घर जो है ना, एक प्रकार से जेल हो चुका है, हॉस्पिटल बन चुका है, वेश्यालय बन चुका है। प्यारे आत्मन भाइयों, हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे घर में शुद्ध अन्न नहीं आएगा, तब तक हमारा शुद्ध मन नहीं होगा, शुद्ध तन नहीं होगा। और सर से लेकर पैर तक, इसको बोलते हैं ना शरीर, वो सड़ रहा है, धीरे धीरे पूरा सड़ चुका है। किसी को माथा दर्द, किसी को कान दर्द, किसी को हाथ दर्द, किसी को घुटना दर्द। देवी देवता के अंग अंग से खुशबू आता था और आज हमारे अंग अंग से बदबू आता है। तो आज हम सभी मिलकर के अपने ही देश को, अपने ही परिवार को, अपने को ही बदबूदार बना दिए हैं। एक मौका है प्यारे भाइयों एवं बहनों कि परमात्मा इस धरा पे आया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा राजयोग की शिक्षा दे रहा है। हम सभी को ये मौका है कि इस शिक्षा को ग्रहण करें, वो भी निःशुल्क है, कोई फीस नहीं लगता है। दुनिया का पहला ये विश्वविद्यालय है जहाँ पे कोई फीस नहीं है। एक ऐसा हॉस्पिटल है वो जहाँ पे मन की इलाज होता है और कोई फीस नहीं है। इसीलिए पूरे भारतवासी से नम्र निवेदन है कि आप सभी इस शिक्षा को ग्रहण करें और अपने भारत को स्वर्ग बनाए, विश्व गुरु बनाए। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो समझेगा समय का मोल, वही बनेगा रतन अनमोल। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कुछ ही समय के बाद कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, क्योंकि मानव खुद ही विनाश के लिए न जाने कैसे कैसे हथियार तैयार कर चुका है। 3 प्रकार से विनाश होने जा रहा है इस कलयुगी संसार का: गृह युद्ध, परमाणु बम और प्रकृति आपदाएं। इसलिए समय को रहते हुए आप सभी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, जहाँ पे भी है, जिस क्षेत्र में है, इस भारत माँ की कसम लेकर के हमको अपने भारत को स्वर्ग बनाना है। भारत को हमें विनाश होने से भी बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने समाज को बचाना है। हम सभी एक कदम आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा की 1000 कदम हम सभी को मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।